जिस तरह के कुरान करीम फुरकान हमीद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लाका मिनल ऊला, कि हर बाद वाली घड़ी ए हबीब आपके लिए पहली से बहुत बेहतर। तो आपके दरजात में, मरातब में तो कमालात में इजाफ़ा आए रोज़ जारी और सारी है। सिफ़ात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अता फरमाई, जो हम शुमार नहीं कर सकते, बल्कि शुमार करना सब सिफ़ात का तो दरकिनार। उस शाक तो ये कह गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक सिफत का कमा हक़्क़ो बयान नहीं हो सकता। शेख सादी अलैहिर्रहमा जिस तरह फरमाते हैं, चे वसफत कुनद सादिये ना तुमाम अलैकस सलात ए नबी वस्सलाम। यानी जो शेख सादी हैं वो कह रहे हैं सादिये ना तमाम, जो एक खुद ज़ात ना मुकम्मल है, वो एक कामिलो अकमल बल्कि अकमलुल कामिलीन की सिफत कमा को कैसे बयान कर। लिहाजा यही ठीक है कि कह दिया जाए ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। तो यही ज़ेबा है जिस तरह आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने कहा, कह लेगी आपके सना खां की खामशी, कह लेगी आपके सना खां की खामशी, चुप हो रहा है कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कि हुजूर सरवर आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफ़ाते हसना और कमालात उलिया का बयान कमा हक़्क़ो मुमकिन नहीं है, बल्कि आपकी तो किसी एक सिफत का कमा को बयान नहीं किया जा सकता। तो बिलखुसूस हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफ़ात हैं उनको खुसूसी तौर पर जो हम बयान करते हैं अकायद के तौर पर, वो ये हैं कि आप फ़ातिह भी हैं ख़ातिम भी हैं। जिस तरह के हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो इस तो फ़ातिहम व ख़ातिम, कि मुझे इस रंग में इस शान के साथ मबूस किया गया है कि मैं फ़ातिह भी हूँ ख़ातिम भी हूँ। यानी अव्वलुल खल्क अगर किसी शय को देखो तो वो भी मोहम्मद अरबी की ज़ात है, और मुरसलीन के आखिर में अंबिया के बाद ख़त्म नबूवत के दर्जे पर फायज किसी ज़ात को देखो तो वो भी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयार। इब्तिदा भी आपसे और इंतहा भी आप ही की ज़ात से। तो फिर हमारा तो विधान यही कहता है कि इब्तिदा में भी आप हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन भी आप हैं। तो गोया कायनात आलम वजूद हस्ती के अंदर बरक़ात और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की ज़ाते वाला सिफ़ात की बरकत से है। यानी इब्तिदा आपसे है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे अक़दस की तख्लीक से गोया ये ऐलान कर दिया कि अगर कहीं बरकत होगी तो वो बवास्ता है ज़ाते मोहम्मद अरबी होगी। इब्तिदा भी खूबसूरत नजर आएगी, इंतहा भी आला नजर आएगी, अव्वल में भी बरकत नजर आएगी, आखिरत में भी बरकत नजर आएगी, लेकिन वो सब सदका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला से। इसी तरह हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोह कलम को पैदा फरमाया और कलम को फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून,
बाज़ लोग अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, ये रवायत मिलती है, उससे ये एतराज़ करते हैं कि अगर तुम कहो कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, तो अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, ये भी तो हदीस है, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो सबसे पहले अगर कलम पैदा की गई है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नूर नहीं पैदा किया गया है, और अगर नूर पहले पैदा किया गया है तो कलम नहीं पहले, क्योंकि अव्वल तो फिर एक ही शय हो सकती है, सबसे पहले तो वो एक ही शय हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीर। जबकि उलमाए अहले सुन्नत मुहक्किकीन इन दो अहादीस के बीच में तत्बीक की कोशिश करते हैं और बहुत खूबसूरत रंग में उन्होंने तत्बीक दी है कि अगर मखलूकात कुल्ली हैसियत से ली जाए तो हर एक मखलूक जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है आज तक, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाएगा, अल्लाह सब का खालिक है और ये सब मखलूकात उसी की मखलूक है, वो खालिक कुल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शय से पहले हमारे अकीदे के मुताबिक ये कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस को पैदा फरमाया, यानी वो अशिया जिन्हें हम ज़ीरू अशिया कहते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शऊर की दौलत बख्शी है, जिन्नात हो जाए, मलाइका हो जाए, इंसान हो, इन सब की तख्लीक बाद में है, नूरे मोहम्मद की तख्लीक पहले। और गैर ज़ीरू अशिया उनमें से सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को पैदा किया है वो कलम। तो फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम, तो अपने हवाले से ये भी बरहक है, और फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, तो अपने लिहाज से वो हदीस भी बरहक है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो उसी हदीस जिसमें अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम आया है उसको अगर मुकम्मल पढ़ा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान आगे मौजूद है, सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला लिल क़लम उक्तुब मा काना व मा यकून। कलम को फरमाया रब ताला ने पैदा करने के बाद कि लिख जो कुछ हो चुका है, जो होने वाला है। उक्तुब लिख मा कान, जो हो चुका, तो पता चला कलम की तख्लीक से भी पहले कुछ हो चुका है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल क़लम अपने हवाले से बरहक और अपने मजमून के लिहाज से सही हदीस है, और इसे समझा जा सकता है, इसकी अव्वलियत को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और अव्वलियत उसकी को बिल्कुल ज़हन के अंदर लाया जा सकता है, माकूल बात है। लेकिन अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, और जिस तरह फरमाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आना मिन नूरिल्लाह वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, और हदीस जाबिर तो मशहूर है जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ा क़ब्लल अशियाइ नूरा नबिय्यका मिन नूर। तो इस मज़मून की और भी अहादीस दर्जनों पाई जाती जिसमें हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलियत और आपके नूर की तख्लीक के हवाले से अव्वलियत का बयान मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब ताला का हुक्म आया कलम लिख मा काना, जो हो चुका है। तो मुहक्किकीन फरमाते हैं वो जो हो चुका था वो क्या था, वो क्या था। चलो उसकी एक झलक देखते हैं वो क्या था। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मिन जुमलति मा ज़ुकिरा, जो कुछ जिक्र किया गया, मा कुतिबा फिल लौहिल महफूज, जो लौह महफूज में लिखा गया, उन सब बातों में से एक हसीन बात ये है, बाकी भी बहुत कुछ लिखा गया था उसमें, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सब कुछ लिखा गया। उक्तुब मा काना व मा यकून में ये सब कुछ मौजूद है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसमें जो लिखा गया था उन सब बातों में से एक ये है क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। यानी रोज़े अज़ल जब लौह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया और फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून, तो उस कलम ने गोया
अव्वलियत मुस्तफ़ा का भी जिक्र लिखा और आपके खातमुन नबीयीन होने का बयान मिले। तो ये तो अज़ल से फैसले हो चुके। जिस तरह इस मज़मून की एक और हदीस पाक मिलती है, हुज़ूर सरवर आलम बायसे इजाद आलम खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अक़दस है, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन लखातमुन नबिय्यीन व आदमुल मुंजादिलुन फी तीनतिही औ कमा क़ाल। फरमाया मेरे बारे में तो ये फैसले हो चुके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फैसला कर दिया है क्या, खातमुन नबिय्यीन यानी मेरी खत्मे नबूवत का ऐलान कर दिया गया है। कब? फरमाया व आदमुल मुंजादिलुन फी तीनतिही, आदम का तो अभी गारा भी तैयार नहीं हुआ, पानी और मिट्टी के दरमियान अभी मौजूद है, यानी अभी गारा पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, ढांचा बनना तो बाद की बात है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया उनका अगर जस्दे खाकी देखो तो अभी उसकी तकमील ना हुई थी जब मेरे खत्मे नबूवत के ऐलान कर दिए गए, खातमुन नबिय्यीन होने के फैसले कर दिए गए। तो फरमाया सलासून कज़्ज़ाबून मिन बादी, मेरे बाद 30 झूठे मक्कार होंगे। जिस तरह के तफासील बाकी अहादीस के अंदर आया है, जिसमें यह है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने औरतों का भी जिक्र किया, कुछ औरतें भी इस तरह की बदबख्त और शकिया होंगी जो कि नबी होने का दावा करें, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के बारे में फरमा दिया कज़्ज़ाबून, वो सब क्या होंगे? सब झूठे होंगे। दज्जालून का लफ्ज़ भी एक रवायत में आता है कि वो सख्त फरेबी होंगे, धोखाधड़ी से काम होंगे और दावा क्या करेंगे? उनमें से हर एक का ये दावा होगा अन्नहु नबियुन, कि वो अल्लाह का नबी है, लेकिन हकीकत क्या है? फरमाया अला, खबरदार आगाह रहना, अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, यानी बरहक नबी कोई नहीं होगा, मैं आखिरी पैगंबर। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरह के हुज़ूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया वो इस तो ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकारिम अखलाक यानी अखलाक करीमाना के आला मेयार की तकमील के लिए भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कुल कायनात मालिके अर्दो समा ने 1,24,000 अम्बिया मुरसलीन को मबूस फरमाया, सब इंसान को मर्तबा इंसानी की जिला बख्शने के लिए आए हैं, इर्तिका देने के लिए आए हैं, अखलाकियात का दरस देने के लिए आए हैं। सब के सब नबियों का यही काम था कि इंसानियत का निखार कैसे हासिल करोगे, इंसान कामिल इंसान कैसे बनेगा, ये सब सिखाते आए हैं, बताते आए हैं। लेकिन कुर्बान जाए हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं वो इस्तोले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि जो आदम से लेकर हजरत रूहुल्लाह ईसा कलिमतुल्लाह तक आने वाले पैगंबर, आने वाले रसूल मुरसलीन खुदा के बिलाशुबा ये कि सब बायसे रहमत हैं, उनका वजूद अल्लाह की तरफ से मिलने वाली एक नेमत थी। इंसानियत के निखार की कोशिश करने वाले थे, इंसानियत की भलाई की कोशिश करने वाले थे। लेकिन अगर मोहम्मद अरबी को देखो तो जो काम पहले नहीं हो पाया है उसको तकमील तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद अरबी आ गए। वो इस्तोले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी मैं उन सब मामलात की तकमील कर दूंगा। गोया ये इस बात का ऐलान है कि मेरे बाद और किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, और किसी हादी की जरूरत नहीं है, ना किसी रहनुमा की जरूरत होगी। नबी मुरसल किसी के आने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वो कानून लेकर आ गए हैं, वो किताब लेकर आ गए हैं जो सब किताबों से अफजल और आला है। वो शरीयत लेकर आए हैं जो शरीयत सब शरीयतों की सरदार है, और वो कानून और दीन लेकर आ गए हैं जो सब अदियान से ज्यादा इंदल्लाह महबूब और मर्दी दीन है। और फरमाया अला व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, खबरदार आगाह रहना, मैं आखिरी पैगंबर। और आखिरी का मतलब आखिरी ये समझना चाहिए। बाद लोग इसमें तावीलात करने की कोशिश करते हैं और अपनी मनमानी का माना और मफहूम बयान करने की कोशिश करते हैं, और जो तशरीह खत्म नबूवत की हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाई है उसे लेना पड़े।
तो जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये तो अज़ल के फैसले हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाना मुबारक पर मोहर नबूवत थी ना, जिसकी इबारत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो एक मोहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी शाना पर मौजूद थी, दाएं शाना पर मौजूद। पहली किताबों में इसका जिक्र आया कि आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बसा औकात उस मोहर नबूवत की ज़ियारत अपनी औलाद को कराया करते थे। पर्दा हटाना, कपड़ा सिरकाना और फरमाना, आओ बेटो देखो जो रब ताला ने मुझे शौकत और इज्जत दी है वो ये है, देखो तो सही तुम्हारे अब्बा के शाने पर नाम किसका लिखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आदम अलैहिस्सलाम की शाना पर जो मोहर थी उसकी इबारत सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। यानी ये बात बरहक है कि अज़ल से फैसले हो चुके थे कि मोहम्मद अरबी अव्वल भी हैं आखिर भी है। अव्वल में भी बरकत उन्हीं की नजर आएगी, आखिरत में भी बरकत मोहम्मद अरबी की नजर आएगी। तो दरमियान वाला जो फासला है उसमें किसी और की बरकत होगी, ऐसा नहीं। अव्वल व आखिर रखकर वल अव्वल वल आखिर फरमाकर वो इसको फातिहम व खातिमा फरमाकर अल्लाह और उसके रसूल दोनों ने इस बात को वाज़े कर दिया कि अव्वल और आखिर और दरमियान में बरकत और रहमत नजर आएगी। तो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाले नबी और उस रसूल की शान से आदम अलैहिस्सलाम ज़ियारत करवाया करते थे। फरमाते आओ जरा देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। तो आदम अलैहिस्सलाम के शाने पर जो मोहर थी उसकी इबारत किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सब नबियों के बाद में आने वाले हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह अकबर कबीर। तो ये शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है कि आप फातिह भी हैं, खातम भी हैं, अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। तो हम तो लोगों को दावत देंगे कि इसी तरफ आओ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सिफत की इज्जत और नामूस की तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को कुचलने की कोशिश करो और हर वक्त तैयार हो, क्योंकि इसके बगैर ईमान मुकम्मल, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानने बगैर ईमान मुकम्मल। और ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन जो आलिया शान है उन्हीं से तशरीह खत्म नबूवत की देखो। खातमुन नबिय्यीन का मतलब जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया उसी को समझना चाहिए, वही लेना चाहिए, वही बरहक है। जो अपनी तरफ से ऑल फॉल बीच में अपने यानी जाम फासद की बिना पर और अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए जो तावीलात घड़ते हैं उनकी तावीलात उनके मुंह पर मारो। और जाहिर बात है जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं तो गुलाम तो किसी और तरफ देखने की भी नहीं सोचे, वो किसी और का कानून लेने की के बारे में सोच भी कैसे सकते। तो खत्म नबूवत और खातमुन नबिय्यीन का वही मतलब हम तो लेंगे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अव्वलीन व आखिरीन जमा होंगे, अगले पिछले सब हाजिर होंगे, मैदान हशर सजा होगा। अज़किया, अस्फिया, अतकिया, औलिया, सुलहा, शुहदा, अंबिया, मुरसलीन सब मौजूद होंगे। गोरे काले, अमीर गरीब, अरबी अजमी सब मौजूद होंगे। तो अव्वलीन व आखिरीन के उस मजमा आम के अंदर सारे के सारे मिलकर जो नारा लगाएंगे और जो आवाज बुलंद करेंगे, जो सदा उन सब की जुबान पर उस दिन होगी, वो सदा आज क्यों नहीं बुलंद की जाती? अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो नबी गैब दान आलिम कुल, आलिम मा काना व मा यकून बेइज़्निल्लाह ताला बे अताए लाही जो हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें जो पर्दे में थी हमारे ऊपर जाहिर कर दी हैं, वो जो चीज हमारे ऊपर गैब थी उसे बयान कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अव्वलीन व आखिरीन के उस मजमा आम के अंदर सदा गूंजेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मैदान हशर के अंदर खड़ा कर रखा है, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा है,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ से उनके दिलो दिमाग में, सब के ज़हन में ये बात डाली जाएगी, फयुल्हमून लिज़ालिक, उनको ये इल्हाम किया जाएगा, क्या कोई ना कोई ऐसी जात ढूंढो सिफारिशी जो तुम्हारे हक में सिफारिश करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब किताब शुरू ही फरमा दे। तो अब वो जो ही उन्हें इल्हाम होगा वो दौड़ेंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप साहब के बाप हो, हमारी सिफारिशी कर दो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लस्तो लहा, मैं इस बात के लायक नहीं, इज़्हबू इला गैरी, किसी और के दरवाजे पर जाओ। वो सारे के सारे वो भी होंगे जो जानते हैं और मानते हैं और जायज़ समझते हैं कि गैरुल्लाह के दरवाजे पर जाना जायज़ है, वो भी होंगे, और जो कहते हैं गैरुल्लाह के दरवाजे पर जाना शिरक है, वो भी होंगे। क़यामत वाले दिन सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाएंगे, अर्ज करेंगे बाबा आदम हमारी सिफारिश करो। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़्हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। गर्जे के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो एक एक करके सारे अंबिया के दरवाजे पर जाएंगे, आखिरकार ईसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैंने दुनिया में भी मोहम्मद अरबी की बशारत दी थी, और आज भी जिस दर से, जिस दरवाजे से, जिस बारगाह से तुम्हारी मुश्किल हल होनी है, वो आमना के लाल वद्दुहा के चेहरे वाले आका की ज़ात। बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत, उसके अल्फाज सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़यअतूना मुहम्मदा, वो मोहम्मद अरबी के दरवाजे पर आ जाए। अगले जुमले सुनिए, और आकर सारे क्या कहेंगे, फ़यक़ूलून, और सारे के सारे बयाक जुबान कहेंगे, जमा का सीगा है, फ़यक़ूलून, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर सारे बोलेंगे, यक़ूलून, सारे कहेंगे, क्या कहेंगे, या मोहम्मद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे क़यामत को, अगर मान गया क़यामत को तुझे बोलना पड़ेगा और तू पुकारेगा अल्लाह अकबर कबीरा। सब क्या कहेंगे, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है, फ़यअतूना मुहम्मदा, मोहम्मद अरबी की चौखट पर आएंगे, फ़यक़ूलून, सारे बोलेंगे या मोहम्मद। हाय हाय, आगे तो सुनो क्या कहेंगे सारे मिलकर, या मोहम्मद, और फिर क्या साथ कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबिय्यीन आज मानना, ताकि तेरा ईमान मुकम्मल हो। बगैर ईमान की तकमील से दुनिया से जाएगा तो फिर तेरा कुछ नहीं बनेगा, दुनिया में भी जलील होकर रह जाएगा, हशर में कब्र में जलील होकर रह जाएगा, हमेशा के लिए जलील होता रहेगा। आज खत्म नबूवत का इकरार कर, तुझे दुनिया में भी इज्जत मिल जाएगी, कब्र में भी इज्जत मिल जाएगी, हशर में भी इज्जत मिल जाएगी। फ़यक़ूलून, सारे कहेंगे या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत रसूलुल्लाह, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। सारे कहेंगे, क्या कहेंगे, अंत रसूलुल्लाह, तुम अल्लाह के रसूल हो, व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई और दर बचा ही नहीं, हम जाएं किधर। हाय अल्लाह हज़रत इसलिए कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रिजा के बगैर। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे अकीदा के मुताबिक अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, सब मखलूक से अव्वल भी हैं, और सब अंबिया के ख़ातम भी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तमाम शानें हमें मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता